एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनिमल किंगडम की एग्जांपल्स को याद करना सीखेंगे। एक्चुअली ना, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक बच्चे को कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि उसके हर एक किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपल्स को याद करने में हर बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। इवन तो जब मैंने जब अपनी 11th क्लास की तो मुझे उस टाइम पे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी। उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया, जब मैंने अपना सेकेंड ड्रॉप लिया, उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी एनिमल किंगडम की एग्जांपल्स को याद करने में। इवन तो मैं पूरी बायोलॉजी की बुक्स पढ़ लेती थी, बट एनिमल किंगडम चैप्टर को हाथ नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे उसके एग्जांपल्स को याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो इन माई थर्ड ड्रॉप मैंने इन माई थर्ड ड्रॉप मैंने क्या किया, मुझे लगा कि एनिमल किंगडम चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे याद करना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बट वो सब जो यूट्यूब वीडियोस थी उनमें क्या था, उनमें आपको ट्रिक्स भी याद करनी पड़ रही थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि आपने कोई ट्रिक मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं थी जो उसी के किंगडम से निकलती हो। हर ट्रिक आपको याद करनी पड़ रही थी। तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स देखी अपनी कि हर किसी के यूट्यूब चैनल से। तो मैं वो ट्रिक्स तो मेरे लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई। वो ट्रिक्स इतनी सारी ट्रिक्स बन गई कि अब मैं उन्हें कैसे याद करूँ। तो इसलिए मुझे एक चीज़ अपनी इसमें समझ में आई एनिमल किंगडम चैप्टर के लिए, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ना है तो आपको क्या करना है। जैसे पोरीफेरा है, उसका एक ऐसा वर्ड उठाना है जो उसके अंदर स्पेशलिटी है, और उसकी उस स्पेशलिटी से आपको उसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए क्या करना है, कोई ट्रिक बनानी है। ट्रिक भी नहीं कह सकते, आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए। जो मैंने ट्रिक्स बनाई एनिमल किंगडम चैप्टर के लिए, मैंने वो कभी नहीं लिखी, ना ही वो आपको कभी मेरी बुक्स में मिलेंगी, ना ही वो आपको मेरी कभी कॉपीज़ में मिलेंगी। वो सिर्फ मेरे बैक ऑफ द माइंड थी। वो सिर्फ मैंने अपने माइंड में लिखी और मैं अपने माइंड से ही याद की। जैसे अब मैं क्या करती थी, मैंने सबसे पहले 5 किंगडम्स की ट्रिक लिखी, क्योंकि आपको पता है टोटल हमारे पास 10 नॉन कॉर्डेटा में हमारे पास 10 किंगडम्स आते हैं। उनमें से मैंने क्या करा, पहले वो 5 उठाए और उन 5 की जो ट्रिक्स थी उन 5 को बहुत अच्छे से पढ़ा। उन 5 के अंदर जब मैंने देखा पोरीफेरा, उसके अंदर सबसे बड़ी उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस पोर्स से ही मैंने उसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए ट्रिक्स निकाली। तो ये जो मैंने ट्रिक्स निकाली वो अपने ही माइंड में करा, ठीक है। जब मैं अपने माइंड में करती थी तो मैं क्या करती थी, जैसे जब भी मैं सेकेंड टाइम चैप्टर को पढ़ती थी तो मैंने स्टार्ट किया पोरीफेरा पढ़ना। तो मैंने देखा पोरीफेरा, मैंने अपनी एनसीईआरटी में लिख लिया स्टार्टिंग में, दिस इज पोरीफेरा। उसके आगे मैंने अंडरलाइन करके लिखा पोर्स प्रेजेंट। उस पोर्स से ही मुझे उसके तीनों एग्जाम्पल्स जो थे वो याद थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप मेरी वीडियो को बहुत सिंसियरली देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगी, जो भी मैं एग्जांपल्स याद करने के आपको तरीके दूंगी, आपको वो क्या करना है, अपने माइंड में सेट करने हैं। आपको कहीं लिखने नहीं है, वो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। जब आप उसको अपने माइंड में सेट करेंगे ना, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपनी बुक के अंदर जाइएगा। मेरी वीडियो खत्म हो जाती है, उसके बाद आप अपनी बुक के अंदर जाइए। आप जब अपनी बुक के अंदर जाइएगा तो सबसे पहले पहला किंगडम उठाइए, दैट इज पोरीफेरा, ठीक है। उसमें ये देखिए कि मैंने क्या ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन ट्रिक्स को रिकॉल कर लेंगे उसके बाद आप दोबारा मेरी वीडियो पे आइए और मेरे साथ साथ अपनी उन ट्रिक्स को, जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपको भी बोर्ड पे जो भी ट्रिक्स बताऊंगी उनको मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक, अपने घर पे वीडियो देखते हुए। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आपको दोबारा कभी भी एनिमल किंगडम चैप्टर के एग्जाम्पल्स याद करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन जो आता है दैट इज एग्जाम्पल से एनिमल किंगडम के, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहले आपको देखिए, कई बच्चे जो होते हैं जिनके ड्रॉप ईयर्स चल रहे होते हैं तो उन्हें ये नाम तो सारे याद हो जाते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। ये मुझे एज इट इज़ याद थी, इनके लिए मैंने कभी कोई ट्रिक्स नहीं बनाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने 11th क्लास में पढ़े, देन उसके बाद मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में पढ़े, तो उसके बाद मुझे इनके लिए कभी कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट
हो सकता है आप लोग ऐसे भी हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ बच्चे ऐसे हों जो अभी 11वीं क्लास में आए हैं, तो उनको इसको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए, तो वो मैंने अभी बनाई है, वो मेरी ड्रॉप ईयर्स की नहीं है। ओके, तो द ट्रिक इज पोनी टेल। इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा। पोनी टेल इन दिस ponytail in this planet, ponytail in this planet is an art of modern era, is an art of modern era। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ किससे क्या नाम है। ओके, P stands for porifera, इसमें आपको जैसे कि हमारे पास इन दिस है, इन दिस से कोई वर्ड नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही ये चीज़ कंफर्म कर रही हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एन टी पी एन, इज एन से कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे इस से कोई वर्ड नहीं है, एन से बनेगा क्योंकि हमारे पास दो आ जाते हैं, एस्कलमेंथीज, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, बहुत सारे हमारे ए से शुरू होते हैं। इज एन आर्ट ऑफ मॉडर्न एरा। ओके, सो पोनीटेल in this planet is an art of modern era. E stands for Echinodermata. M stands for Mollusca. M stands for Mollusca. A stands for Arthropoda. A stands for Annelida. A stands for Annelida. A also stands for Escalmanthes. So ponytail in this planet is an art of modern era. Okay. N stands for Nidaria. Okay. N stands for Nidaria. T stands for Ctenophora. P stands for Platyhelminthes. Okay, so porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, सॉरी बीच में क्या रह गया ना, दैट इज आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। हैवी कॉन्टेंट अब बाद में आ जाता है और इसमें एक और आपका रह जाता है दैट इज एस्कलमेंथीज। तो इसके बाद आप यहाँ पे ए से ही लिखोगे दैट इज एस्कलमेंथीज। एक्चुअली ये जो ट्रिक है वो मेरी कोई ड्रॉप ईयर की ट्रिक नहीं है, ये मैंने अभी आपके लिए ही बनाई है। बाकी जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी वो सारी मेरी ड्रॉप ईयर की है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलीफेरा से। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉलीफेरा किंगडम है उसके अंदर, पॉलीफेरा के अंदर सबसे मेन बात वो है कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये तो देखो सबको ही पता है कि पॉलीफेरा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल्स है पहले मैं वो लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपको उस एग्जांपल्स को याद कैसे करना। ओके, साइकोन, स्काइफा, साइकोन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। तो चलिए सबसे पहले इसी को याद करने की ट्रिक। अब ये देखोगे कि हमारे पास ये क्या है, साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, हर चीज में स्पॉन्ज आ रहा है। और पोर्स, अगर कोई भी चीज हमारे, जितने भी हमारे पास स्पॉन्ज होते हैं, आपने देखा है, मान लो ये कोई एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हल्के हल्के पोर्स प्रेजेंट है। ओके, दैट्स लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होता है हमारा, उसके अंदर भी तो हम ये देखते हैं ना कि हल्के 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आई कि जो पोर्स होते हैं उस वो एक लाइक अ स्पॉन्ज होता है। ओके, लास्ट में क्या आता है, इसके एस आता है। तो इसके सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एस, ये दो एस से बनते हैं, और एक जो होता है वो इसका ई एस से, ई से बनता है। क्योंकि देखो
पोर्स के लास्ट में क्या आता है, ई एस आता है, तो ई से एक बनता है, एस से हमारे दो बनते हैं। ओके, अब क्या, अब आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले साइकून, देखो नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे, बट आप जब हम एमसीक्यू लगाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इन ट्रिक से, क्योंकि आपको पता है कि दो एस के आएंगे, एक ई का आएगा, ठीक है। अब वो जो अगर आपसे पॉलीफेरा की एग्जांपल पूछेगा तो उन चार में से या तो ये तीनों देके ऑल ऑफ द अबव लगाए, तो आपको तो पता है भाई ये तीनों आएंगे और एक ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर आपको एक देगा तो इन तीनों में से कोई एक ही आपको वहाँ पे मिलेगा, बाकी जो तीन होंगे वो किसी और के एग्जाम्पल्स होंगे। तो इसलिए एमसीक्यू के टाइम पे ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है आपके लिए। साइकून स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब देखो क्या होता है एक्चुअली, इसको मैं अब इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है या स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्ज है। तो हमको याद रखना, देखो यू स्पॉन्जिया, यू इसको आप थोड़ी दूसरी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, यू स्पॉन्जिया। यू का मतलब क्या होता है, तुम, कैसे, वाई ओ यू, यू, तो यू का मतलब क्या होता है, तुम, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम किसी को बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे ना, यू टेक स्पंज बाथ, हम बोलते हैं ना, डॉक्टर्स आजकल रिकमेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, जब फीवर हो जाता है तो यू टेक स्पंज बाथ, तो दैट इज यू स्पॉन्जिया। तो यू स्पॉन्जिया इज ए बाथ स्पॉन्ज। तो अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यू स्पॉन्जिया अगर बाथ स्पॉन्ज है तो स्पेंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है एंड साइकोनी स्काइफा। तो आपको इस तरीके से याद करना है। पोरीफेरा पोर्स प्रेजेंट, पोर्स किसके अंदर, मेरे दिमाग में यही चलता था हमेशा, पोरीफेरा पोर्स प्रेजेंट, पोर्स किसके अंदर होंगी, स्पॉन्ज के अंदर होंगी, तो पोरीफेरा पोर्स प्रेजेंट, पोर्स स्पॉन्ज, तो साइकोन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया, वहां से मुझे तीनों याद आ जाते थे। उसके बाद अब मुझे कंफ्यूजन होती थी इन दो के अंदर, ये तो देखो नाम इसके जैसा ही, साइकोन स्काइफा, ठीक है। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन होती थी, मुझे ये पता था कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होगा एक बाथ स्पॉन्ज होगा, बट मुझे इसमें कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा क्या होगा। तो इसके लिए मैंने याद किया यू स्पॉन्जिया, डॉक्टर्स रिकमेंडेड यू टेक स्पंज बाथ। तो अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंट्रेटा। अच्छा, सिलेंट्रेटा का एक और नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज निडेरिया। ओके, तो CNIDARIA, निडेरिया। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोला जाता है। निडेरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसके पास, स्टिंगिंग कैप्सूल्स, ओके, इट हैव स्टिंगिंग कैप्सूल्स। अब इसकी एग्जांपल याद करते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टिंग का मतलब क्या होता है। स्टिंग का मतलब होता है किसी को डंक मारना, ठीक है, डंक मारना। अब मैं आपको इसकी पहले एग्जांपल देख देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फनी सी ट्रिक बताऊंगी जो मैंने यूज की थी एक्चुअली। एग्जांपल्स इज फाइसीलिया, फाइसीलिया इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, लिख देती हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि कई मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो आपको इनकी याद करने के ट्रिक्स तो बता देंगे बट इनकी नहीं बताते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, दिस इज फाइसीलिया। फाइसीलिया के बाद हमारे पास आता है एडमेसिया। एडमेसिया इज अ सी एनिमोन, सी एनिमोन। फाइसीलिया, एडमेसिया, पिनेटुला, पिनेटुला, पिनेटुला is sea pan, gorgonia, gorgonia is sea fan, and next we have brain, that is एक सेकेंड, फाइसीलिया, एडमेसिया, पिनेटुला, gorgonia and मिनेड्रिना। मिनेड्रिना is brain coral। ओके, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल की याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो एक चीज़ आपको पता भी होगा, थोड़ी फनी है बट आपको याद हो जाएगा। निडेरिया स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर, ओके, तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। ओके, तो स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, ओके, तो स्टिंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना। अब जैसे कि आप इसको ऐसे याद करोगे, जब हम किसी को डंक मारते हैं तो उसको पाप लगता है ना। आपको आपके घर में, मेरे घर में ऐसा बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि अगर तुम किसी को मारोगे तो आपको पाप लगेगा। जैसे अगर पैर के नीचे चींटी भी आ जाती है ना, तो मेरे पापा तो बोलते हैं कि पाप लगता है, ठीक है।
तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी को मारते हो तो आपको पाप लगता है, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो आप गंगा नदी में जाके धो, बोलते हैं ना। तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पाप गंगा नदी में धो लो। आप अपने पाप गंगा नदी में जाके धो सकते हो, क्योंकि ये क्या करता था, बहुत डंक मारता था। मैंने ऐसे ही याद किया था, ये क्या करता था, बहुत डंक मारता था तो इसको बहुत पाप चढ़ता था, इसको बहुत सारा पाप चढ़ता था, तो इसलिए इसको बोला जाता था कि आप अपने पाप गंगा नदी में जाके धो लो। तो अब आप को पाप से देखो, PAP गंगा में, ओके, याद हो गया, PAP गंगा में, that नदी is silent and the dholo is silent, okay। तो P stands for Physalia, A stands for Admesia, P stands for Pennatula, G stands for Gorgonzola and M stands for Menatrina, okay। अब मैं आपको इनकी ये वाले याद करने के लिए, देखो P Physalia, P Portuguese man of war, तो सेम, ओके। एडमेसियस, अब देखो ये जो चीज है, आप गंगा नदी में जाओगे ना, नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी। तो इन तीनों में ही सी आता है, ओके। इन तीनों में ही क्या आता है, हमारा सी आता है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि एडमेसिया में क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर, ओके। पिनाटुला पी स्टैंड्स। अब गोरगोगोनी आपको याद करना पड़ेगा, फैम, क्योंकि एक ही बच जाता है तो एक तो आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव मिनेट्रीना को बोला जाता है ब्रेन कोरल। जो होता है ना, इसकी जो कॉलोनी होती है उसको बोला जाता है कोरल्स। मतलब ये ना ऐसे, मतलब ऐसे जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज कॉलोनी झुंड में रहता है ये, तो इसलिए इसकी कॉलोनी होती है, कॉलोनी को कोरल्स बोला जाता है, इसलिए इसका नाम होता है ब्रेन कोरल, ओके। सो सिलेंट्रेटा, स्टिंगिंग कैप्सूल में डंक मारना। जब आप किसी को डंक मारते हो, मतलब ये बार बार डंक मारता रहता है तो इसको पाप लग जाता है। जब इसको पाप लग जाता है तो हम इसको जाके बोलते हैं कि आप अपने पाप गंगा नदी में जाके धो लो। तो पाप गंगा नदी में धो लो। तो फाइसेलिया, एडमेसिया, पेनाटुला, गॉर्गिगोनिया एंड मिनेट्रीना हैव टीनोफोरा। ओके, टीनोफोरा के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, टीनोफोरा हैव कॉम प्लेट्स, ओके। तो टीनोफोरा हैज कॉम प्लेट्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टीनोफोरा के अंदर कॉम प्रेजेंट होती है। अब टीनोफोरा के दो एग्जांपल्स हैं, दैट इज प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। अच्छा, वैसे ना इसमें कोई ट्रिक नहीं बनती थी, बट मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। इसके अंदर दो जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि इसके अंदर कॉम प्लेट्स होती है। तो C स्टैंड्स फॉर टीनोफोरा, P स्टैंड्स फॉर प्लूरोब्रैकिया, और ये जो टीनोप्लाना है वो इसके नाम से रिजल्ट भी करता है, टीनो। और यहाँ पर हमारे पास आता है प्लूरोब्रैकिया, ये मैंने इससे याद किया था, तो ये मुझे ऐसे ही याद। प्लेटीहेल्मिन्थेस, सो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ओके। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या होता है, फ्लैट वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। पहले मैं इसकी एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके एग्जांपल सबसे पहले आता है टेनिया, नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले हमारे पास आता है टेनिया, फेसिकोला, टेनिया, fascicola, and next we have planaria. Tania stands for tapeworm, fascicola stands for liver fluke, and planaria, tapeworm, liver fluke एंड प्लेनेरिया के अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये कि इसके अंदर ना हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि फ्लैट वॉर्म, देखो इसको भी ना याद करने के लिए मेरे पास बहुत ही फनी ट्रिक थी अपने लिए।
फ्लैट वोम, किसी को भी जब हम देखते हैं किसी भी लड़की का अगर पेट बिल्कुल फ्लैट होता है या किसी का पेट फ्लैट होता है तो हम ये कहते हैं ना वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, उसका पेट साफ है, उसका पेट बिल्कुल फ्लैट है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि प्लैटीहेलमिंथेस फ्लैट वोम टेनिया फेसिकुला प्लेनेरिया। ओके, तो इसको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक यूज़ की थी वो ये थी कि पेट फ्लैट। ओके, फ्लैट से मुझे ये पता चल जाता था कि दैट इज फ्लैट वोम, पी से मुझे ये बच जाता था कि प्लेटीहेलमिंथेस की बात है। और फिर अब आप इसके एग्जांपल्स याद करो, देखो टेनिया, टी स्टैंड्स फॉर टेनिया, एफ स्टैंड्स फॉर फेसिकुला एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लेनेरिया। तो दिस इज पी स्टैंड्स फॉर प्लेनेरिया, टी स्टैंड्स फॉर टेनिया एंड एफ स्टैंड्स फॉर फेसिकुला। ओके, तो मैंने इसको याद करने के लिए यही ट्रिक बनाई थी कि उसका ना पेट बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लैट है। अब इसको भी याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, अपने बैक ऑफ द माइंड में चलती थी हमेशा मेरे, कि अगर जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो मोटी भी हो जाती है, हम लोग एकदम से फैट भी गेन कर सकते हैं, हम लोग फैट लूज भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमने पेट बोला था, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर मैंने ऐसे याद किया था, वैसे ऐसा होता नहीं है, वैसे मैंने ऐसे याद किया था कि हमारे स्टमक के अंदर हमारा स्टमक मोटा भी बहुत जल्दी हो जाता है और पतला भी बहुत जल्दी हो जाता है, दैट इज फैट और स्लिम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्लेनेरिया में ये जो होगा इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी है कि बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है, तो मैंने ऐसे याद किया था। ओके, तो प्लेटीहेलमिंथेस फ्लैट वोम आपको याद हो गया, टी, ओके एक रह गया, सॉरी, टी टी एफ आता है यहाँ पे भी, एंड टी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब एस्केलमेंथेस की, अच्छा एस्केलमेंथेस जो होगा, एक सेकंड मैं पहले लिख ही लेती हूँ आप लोगों के लिए। एस्केलमेंथेस की जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि एस्केलमेंथेस आर राउंड वॉर्म्स। ओके, तो एस्केलमेंथेस क्या होते हैं, हमारे राउंड वॉर्म्स होते हैं। इसके एग्जांपल है, सबसे पहले हमारे पास एस्कारिस, इसके भी 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने हैं, एस्कारिस, यूचेरिया, एस्कारिस, यूचेरिया एंड साइक्लोस्टोमेटा। Encyclostomata is hookworm. Encyclostomata is hookworm. Eucharia is filarial worm. And then Ascarisis जो होता है वो हमारा राउंड वॉर्म होता है, जो इसका नाम होता है। So Ascarisis is राउंड वॉर्म। तो इसके एग्जांपल को याद करने के लिए मेरे पास यही ट्रिक थी कि राउंड वॉर्म मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब देखो अभी हमने पिछले में ये देखा था कि उसका जो पेट था वो बिल्कुल फ्लैट था, अब उसका पेट क्या हो गया, राउंड राउंड हो गया, दैट इज लाइक सर्कल टाइप। तो हम उसको देख के हमने क्या बोला, वाह क्या पेट है, ठीक है, तो हमने बोला वाह क्या पेट है उसका, ठीक है। तो वहाँ से इसके आपके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, दैट इज W stands for यूचेरिया and A stands for Ascarisis, this A stands for Escalmanthes and this H stands for this A also stands for Escalmanthes and also stands for Encyclostomata, क्योंकि 2 A से शुरू हो रहे हैं, Ascarisis and Encyclostomata, okay, and H stands for hookworm। ओके, एनसाइक्लो देखो ये दोनों आपके सेम चलेंगे, एनसाइक्लोस्टोमेटा एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, WAAH ये दोनों एक साथ चलेंगे, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमेटा एंड दिस इज हुकवर्म। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म है, दिस A stands for Ascarisis and this W stands for Eucharia। अच्छा, अब आपको क्या याद करना है, 2 रह गए आपके याद करने हैं, वो मैं आपको बता दी। देखो ये तो आपको याद हो गया यहाँ ट्रिक से। ओके, एस्कैरिसिस राउंड वॉर्म होता है, ये हमें पहले से ही पता था, A और R साथ चल रहे हैं तो A और R हमेशा इसमें भी साथ ही चलेंगी। नेक्स्ट वी हैव यूचेरिया, तो यूचेरिया का फिलारियल वॉर्म्स होता है। ओके, सो इसके आगे के जो 5 किंगडम्स और हमारे रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में सारा आपको बता दूंगी तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जब मैंने अपने याद किए थे तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने पहले 5 को याद किया था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट 5 को याद किया था, क्योंकि ये 5 एक साथ ही चलते हैं और वो जो नेक्स्ट 5 होते हैं वो थोड़े
मतलब साथ-साथ चलते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है। और इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि पहले आप इन 5 के ऊपर अपनी बहुत अच्छे से कमांड बनाइए, उसके बाद आप नेक्स्ट 5 को सीखिए। उसके बाद आपको कभी भी एनिमल किंगडम के कोई भी एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।